स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। उर्मिला पैसे वापस दे। नहीं आपको। मोटा भाई, मैं आपकी बात का मान अवश्य रखूंगी, क्योंकि मैं आपको घर खर्च के पैसे देकर नीचा नहीं दिखाना चाहती। भाभी, लाओ मुझे पैसे दो। नहीं आपको। पैसे दो भाभी। नहीं आपको, भले ही अगले महीने खर्चा मत देना। अरे भाभी, अरे पैसे दो। हद कर दी तूने, तो हद कर दी। हाथ आई लक्ष्मी भी चली गई। राधा, क्या बात है? तुम आरती छोड़कर क्यों चली आई? मैं जानती हूँ तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी गोपी बहन के प्रति है, पर कृष्ण भगवान के प्रति तो नहीं। तुमसे बड़ी होने के नाते एक बात तुम्हें जरूर कहूंगी, खत्म करो ये झगड़े। अने बीजी बात, तुम मुझे बताओ कि तुमने उमंग के साथ आरती करने से मना क्यों कर दिया? वो नानी का कि मैंने भाभी से वादा किया था कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे उन्हें दुख पहुंचे। और जब आपने मुझे और उमंग जी को साथ में आरती करने के लिए कहा, तो मैंने भाभी के आंखों में गहरी उदासी देखी। इसलिए मुझे ऐसा लगा देखो राधा, तुम्हारा अपने परिवार के प्रति प्रेम देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से तुम्हें गोपी बहू की तरह देखना चाहती हूँ, और आज तुमने साबित कर दिया कि सही मायनों में तुम गोपी बहू की बहन हो। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे रिश्ते निभाने की भावना, ये सब मेरी गोपी बहू के स्वभाव से मेल खाती हुई है। पर नानी का कि मुझे गोपी बहन जैसा नहीं बनना, क्योंकि मेरी आदर्श गोपी बहन नहीं, मेरी भाभी है। अरे उर्मिला, उर्मिला जरा मारो नीलो कुर्तो काढ़ी आप ना। क्यों चिल्ला रहे हो? होगा कबाट में, ले लो। उससे तो बात करना ही बेकार। सो जा, सो जा, सो ही रहे। ₹18,000? उर्मिला, ₹18,000? लाओ हमारा पैसा। पर इतने रुपए आए कहां से? आपसे मतलब? पहले तो फई सिर्फ चीजें चुराती थी, अब फई ने पैसे चुराना शुरू कर दिया। किंजल जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, फई से तमीज से बात कीजिए। धवल जी, मैं बस और कुछ नहीं सुनना चाहता किंजल जी। किंजल, तारी तो बुद्धि भ्रष्ट થઈ गई छे। ये पैसे मैंने चुराए नहीं है, मधुबेन ने मुझे खुद दिए हैं घर खर्च के लिए, अपने हिस्से के। उर्मिला, बुद्धि तो तेरी भ्रष्ट हो गई है। अरे वो कोई किराएदार नहीं है, आ घरनी दीकरी छे, दीकरी। उसका भी हक है इस घर में रहने का। हाँ हाँ, पण लगन पछी दीकरी अने बहन अपने सासरे में रहती है। और वैसे भी इतने महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। अगर उनका यहाँ रहना हक बनता है तो घर खर्च में भी उनका हाथ बटाना उनका फर्ज है। वैसे भी किंजल, हम लोग तेरे पियर वाले जैसे रईस नहीं है, हमें भी अपना घर देख के चलाना पड़ता है। मिला, तूने तो हद कर दी। अरे वाह, मैंने क्या किया? क्या बात है मोटा भाई?
आज सुबह सुबह इतना शोर क्यों हो रहा है? मधु, तू इतनी बड़ी कब से हो गई? अपने मोटा भाई के घर में रहने के लिए तू पैसे देने लग गई? वो मोटा भाई, मैंने तो बस... मधु, अगर मोटा भाई की जगह हमारे बापूजी घर में होते तो क्या तू उनको भी पैसे देती? नहीं मोटा भाई, ये पैसे की बात मैंने शुरू नहीं की थी, पैसे की बात भाभी ने शुरू की थी। मोटा भाई, जिस दिन से हम इस घर में आए हैं ना, उसी दिन से रोज रोज बस भाभी पैसे के लिए ताने देती रहती है। उर्मिला, मधु को उसके पैसे वापस कर दे। हमें घर खर्च में मधु के पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उर्मिला, पैसे वापस दे। नहीं आपू। मोटा भाई, मैं आपकी बात का मान अवश्य रखूंगी, क्योंकि मैं आपको घर खर्च के पैसे देकर नीचा नहीं दिखाना चाहती। भाभी, लाओ मुझे पैसे दो। नहीं आपू। पैसे दो भाभी। नहीं आपू, भले ही अगले महीने खर्चा मत देना। अरे भाभी, अरे पैसे दो। हद कर दी तूने, तो हद कर दी। हाथ आई लक्ष्मी भी चली गई। क्या हुआ गोपी बहू? माँ जी, आप तो जानती हैं कि राधा उमंग और तृप्ति के बातों में आकर ना कुछ देख पा रही है और ना ही कुछ समझ पा रही है। फिर भी आप उसकी नादानियों को प्रोत्साहन दे रही हैं। गोपी बहू, तुम्हें क्या गोपी, तेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है? वो क्या है ना, मेरी कॉम्पैक्ट खत्म हो गई है, इसीलिए। राशि, तुम्हारा बहाना जरा कच्चा है। यूं छुपकर किसी की बातें सुनना बुरी बात है। कुछ और चाहिए या फिर हो गया? देखा, मुझे फिर से भगा दिया। एक बात तो पक्की हो गई, ये काकड़ी कोई बड़ा गुल जरूर खिला रही है। कुछ भी करके मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि राधा की गलतियों के बावजूद भी मैं उसे प्रोत्साहन दे रही हूं? नहीं माँ जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ तुम्हें। गोपी बहू, अब समय आ गया है कि खुद के बुने हुए जाल में उमंग और तृप्ति उलझेंगे। वो जाल जो उन्होंने राधा के लिए बुना है। पर कैसे माँ जी? तृप्ति बहुत ही चालाक है। खुद के अकेलेपन का बहाना बनाकर उसने उमंग और राधा को दूर रखा है और इसके साथ साथ खुद की सच्चाई भी छुपा कर रखी है। लेकिन अब वो अकेलेपन का नाटक ज्यादा समय तक नहीं खेल पाएगी। देखती जाओ गोपी बहू, अब हम कैसे तृप्ति को उसी के बनाए हुए चक्रव्यूह में उसे ही उलझाते हैं। राधा जी, राधा जी, मेरे मन में एक बात आई। जी कहिए। मैं सोच रहा था कि हमें आपके माँ बाबूजी को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है राधा जी? जब आप मेरे परिवार को इतने प्यार से अपना सकती और उनके बारे में इतना सोचती, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं आपके परिवार के दुख और सुख के बारे में सोच सकूं? पर उमंग जी, देखिए राधा जी, आप मेरी भाभी और मेरे लिए कितना सोचती, तो क्या मुझे आपके बड़ों के लिए इतना भी नहीं सोचना चाहिए? ठीक है उमंग जी, चलिए हम लोग दोनों जाकर कुछ खरीद लेते हैं और वहां से सीधा तोहफा देने चौल चले जाएंगे। उसी बहाने मेरा माँ से भी मिलना हो जाएगा। अगर राधा जी मेरे साथ आएंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा प्लान कामयाब हुआ कि नहीं। चलिए। राधा जी, बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन राधा जी अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो भाभी का ख्याल कौन रखेगा? और आप तो जानती हैं
कि भाभी अकेले इस घर में सहज रह नहीं पाती। ऐसा कीजिए कि आप जाकर मेरी तरफ से उन्हें तोहफे दे आई। मैं यहीं रुका रहता हूँ भाभी के पास। नहीं उमंग जी, ये तोहफा देने वाली बात आपके मन में आई थी, तो आप ही जाकर माँ बाबू जी को तोहफा दे दीजिए। मैं यहाँ भाभी के पास रुक जाती हूँ। वैसे भी अगर आप तोहफा देंगे तो माँ बाबू जी और भी खुश हो जाएंगे। ठीक है राधा जी। फाई, मैं ऑफिस चल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। धवल जी, आप तो टिफिन लेना भूल ही गए। मैं अभी लेकर आती हूँ। किंजल जी, खाना मैं बाहर ही खा लूंगा। देखा, હવે તારા વરને પણ તારા હાથનું જમવાનું નથી જમવું। पता नहीं धवल जी को क्या हो गया है। रात से ही अजीब सा व्यवहार किए जा रहे। अरे राधा, उमंग कहाँ है? भाभी, उमंग जी माँ बाबू जी को तोहफे खरीद के देने गए। तोहफे? राधा, राधा मुझे माफ कर दे। राधा, देखो गोपी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है और फिर हम दोनों ही तुम्हारी भाभी के दुख को अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए गोपी बहू ने एक सुझाव दिया है मुझे तो पसंद आया, पर जरूरी है कि तुम्हें पसंद आना चाहिए। और वो सुझाव है उमंग की भाभी तृप्ति का दोबारा विवाह होना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।